परमेष्ठी भगवान की जय। देखिए, यहाँ हम देख रहे थे आश्रम के विषय में। कि सांप्रदायिक आश्रम और ईर्यामुख आश्रम, दो प्रकार से आश्रम होता है। सांप्रदायिक आश्रम कैसे होता है बताओ? कसाय सहित मन वचन काय की जो क्रिया है, कसाय सहित मन वचन काय की जो क्रिया है वह सांप्रदायिक आश्रम है। और कसाय रहित जो मन वचन काय की क्रिया है वह ईर्यामुख आश्रम है। ये होता है उत्कृष्ट मुनिराजों के, सामान्य मुनिराजों पे भी नहीं होता। वर्तमान में किन्हीं को नहीं हो सकता, वर्तमान में किन्हीं मुनिराज को यह आश्रम नहीं हो सकता, क्योंकि कसाय सभी मुनिराजों के हैं। ठीक है, तो ईर्यामुख आश्रम किन्हीं के नहीं होता है। सांप्रदायिक आश्रम होता है, सांप्रदायिक आश्रम किनके? सभी के हो रहा है, हमारे मुनिराजों के अभी जो जितने भी हमें दिख रहे हैं सबके अभी आश्रम हो रहा है। ठीक है, अब ये सांप्रदायिक आश्रम 39 वेदों के माध्यम से हो रहा था। 39 वेद कितने थे? 5 इंद्रिय, 4 कसाय, सूत्र में ही कह रहे थे, अप्रोक्त 5 और क्रिया 25। इनके माध्यम से आश्रम होता है। हमने देखा था स्पर्श इंद्रिय, रसनाइंद्रिय, घ्राण, चक्षु और कर्म, इनके माध्यम से जो आश्रम हो रहा है। स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से हमने जाना कि ये ठंडा है, ये गर्म है, ये हमारे लिए हितकर है, ये हितकर है। समझ रहे हैं? स्पर्शन इंद्रिय के लिए सर्दी गर्मी है, उसके लिए हम आश्रम कर रहे हैं, हमारे लिए कपड़े पहन रहे हैं। हमने आपको बताया था जैसे अपन एक आते हैं रेशम जो होता है, या रेशम वो क्या कहते हैं, सिल्क की जो साड़ियाँ होती हैं वो नहीं पहननी चाहिए। सिल्क जो होता है वो बहुत कीड़ों को मार करके बनाया जाता है, उसका धागा निकाला जाता है। तो कीड़ों में से जो धागा निकालते हैं तो अधिकतम संख्या में कीड़ों को मार देते हैं, अधिकतम संख्या में कीड़ों को मार देते हैं सिल्क में। हाँ, गर्म पानी में उबालते हैं, जिन्होंने वीडियो देखी हो, एक वीडियो है गर्म पानी में उबाल देते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों से उसको निकाला जाता है। तो सिल्क आदि जो है वो कपड़े पहनने योग्य नहीं है। ऊन है, हम सर्दियों में ऊन का प्रयोग कर लेते हैं। ऊन में भेड़ों को मारा भी जाता है, ऐसा नहीं है कि वो ऊन निकाल करके उसमें जीव राशि बहुत होती है। ऊन में जीव राशि होती है, उसके बाद भेड़ों को जब ऊन निकाल करके उनको मार दिया जाता है। नहीं, ऊन निकाल करके भी बाद में मारने के काम आती है। हाँ, बाद में मार देते हैं, वो कोई जरूरी नहीं है। तो बात कोई जवान ऊन है, वो भेड़ है, उसको तो दोबारा उसकी ऊन बनेगी शरीर में, जब तक रहेगी उसके बाद तो मारते ही है वो। नहीं, ऐसा नहीं है, हर चीज़ का अपन कहते हैं लेकिन उसका प्रयोग हो, वास्तविक नाम ऐसा ही प्रयोग हो। ठीक है, तो इन जिन चीज़ों में हिंसा ज़्यादा है। अपन बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, उन कपड़ों पर अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक जीन्स आता है, उस जीन्स में वो अपना कंपनी का पट्टा लगाते हैं कि ये मेरी कंपनी है। उसमें कोई डिवाइस कंपनी की कौन सी थी, लाइफ की क्या थी डिवाइस, ऐसी कोई कंपनी थी, उसका एक पट्टा लग रहा था। वो पट्टा चमड़ा से बनता है, गाय को मार करके। कपड़े में दोष नहीं है, लेकिन उस कपड़े पर उन्होंने जो अपनी कंपनी का पट्टा चिपका करके रखा है कि ये पैंट हमारी कंपनी का है, तो वो कपड़ा जो बन रहा है, वो जो उन्होंने अपना कंपनी का वो लगा दिया है टैग, उस टैग वो चमड़े का बना हुआ है। हाँ, हटा करके कोशिश करो कि जिस चीज़ में हिंसा है अपन उस जीन्स को पहनेंगे, वो तो और बनाएंगे, उस कंपनी के जीन्स ही ना खरीदो। सुनो, जहाँ ध्यान से सुनो, अपन को जहाँ हिंसा कम लगे आप तो बेहतरीन है, कपड़े खरीदो और उसको सिलवाओ, क्या दिक्कत है? कपड़े खरीद करके अपन सिलवाएं। देखो, सुविधा क्या है, आप जितना कर सकते हैं हिंसा से अपन जितना बच सकते हैं, हो सकता है हथकरघा के वस्त्र प्रयोग में ले,
हो सकता है जितना अपन से बन सकता है कि अपन इन वस्तुओं को प्रयोग में ले सकते हैं, उन वस्तुओं को प्रयोग में लें। सबसे बढ़िया धोती, बस धोती दुपट्टे अपन हथकरघा के प्रयोग कर लेते हैं, बाकी के और भी कपड़े अच्छे बन रहे हैं उसके, तो जो प्रयोग में साड़ियाँ बहुत अच्छी आ रही हैं हथकरघा की, तो वो प्रयोग में ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये बता रहे थे हथकरघा वाले भैया, ही हमारा छोटा भाई भी हथकरघा में ही बहुत 2-5 साल से, तो वो हथकरघा में वो बता रहा था कि ये जो साड़ियाँ बनती हैं, इन साड़ियों पर प्रिंट आदि करने के लिए पहले इनको हमेशा रंग हमेशा बना रहे, तो इनको वो जिलेटिन होती है गायों की, उससे बनती है, गायों के मांस से जिससे बनाते हैं वो जिलेटिन कोई वस्तु होती है, गायों के मांस से बनती है जो भी बनती है, तो उसको उसमें डुबाया जाता है ताकि वो कलर पक्का रहे, ताकि वो कलर पक्का रहे। तो विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं कलर को पक्का करने के लिए। नहीं तो सामान्य से धागे पर आप कलर चढ़ाओगे तो कितने दिन, 10-50 दिन में निकल जाएगा। तो कुछ ना कुछ वो ऐसे केमिकल या जिलेटिन आदि ऐसा प्रयोग करते हैं जिनसे ये हिंसा होगी। अगर हम सामर्थ्य रखते हैं या हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध होती है तो सादगी वाले वस्त्र पहने, जितने अच्छे से हम रह सकते हैं, तो स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से हम आश्रम करते हैं इन वस्त्रों आदि के माध्यम से। रचना इंद्रिय खान पान में हमारी जो गड़बड़ है, तो देखिए अभी जो आइसक्रीम आ रही है, पैक वाली जो आइसक्रीम आ रही है, मैंने कल परसों ही उसका एक वीडियो देखा था। एक पैक आइसक्रीम आ रही है, उसमें भी जिलेटिन मिलाई जाती है उसके कलर को बरकरार रखने के लिए, वो खराब ना हो, लंबे समय तक रखी रहे, तो उसके स्वाद को बरकरार रखने के लिए जिलेटिन का प्रयोग किया जा रहा है। तो जितनी भी पैकिंग वाली आइसक्रीम आ रही है वो सारी आइसक्रीम खाने योग्य नहीं है। तो अपन को क्या, अपन को और चीज, अरे आपके घर, अपने घर में देसी आइसक्रीम बन जाती है, बहुत बढ़िया बना सकते हैं अपन घर में, सारे प्रयोग होते हैं। आप एक वो ठेले आते हैं जो विशेष करके वो स्वयं बनाते हैं कुछ लोग, जैसे मटकी कुल्फी है इत्यादि प्रकार से इस टाइप से कुछ बनाते हैं, स्वयं आइसक्रीम बनाते हैं, वो मैदे आदि की जो भी जैसे बनाते हो मालूम बनाने की प्रोसेस, तो वो बनाते हैं, उसमें नहीं मिला सकते हो, उसमें पाउडर आदि मिलाते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं मिलती है। जो बाजार की आइसक्रीम आ रही है जो लंबे समय तक देगी, उनकी आइसक्रीम आप पूछना, जो ठेले लगाते हैं जो बनाते हैं स्वयं, उनकी आइसक्रीम आज कल चलेगी, कल के बाद नहीं चलती, 1 से 2 दिन चलती है, उसके बाद वो रख नहीं सकते क्योंकि वो आइसक्रीम खराब हो जाती है। और जो अपन बाजार में खा रहे हैं जो पैक वाली आती है 15 दिन 50 दिन 2 महीने तक रखी रहती है, वो खराब नहीं थी। उनका कारण है कि उनमें ये जिलेटिन आदि का प्रयोग हो रहा है। जब तक किसी चीज का मालूम नहीं था, अभी आएगा एक सूत्र की ब्रह्मांड क्या था, क्या हवाली करें, जब तक हमें उस चीज के बारे में मालूम नहीं था कि इस चीज में कोई दोष है और अब खा रहे थे तो दोष तो लग रहा था लेकिन कम लग रहा था। अब हमने आपको बता दिया, उसके बाद भी खाओगे तो दोष ज्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है? अपन जानबूझ करके, और ऐसा नहीं है कि भैया जी अब बताओ ही नहीं, आप बताओगे तो हम तो कुछ नहीं खा पाएंगे, तो अज्ञानी बने रहने में भी दोष है। अब क्या ले लें? अरे प्रतिमा ले लें, जरूरी नहीं कि आपको प्रतिमा लेना पड़े। आप घर में दाल रोटी सब्जी आइसक्रीम, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो घर में नहीं बना सकती आज के जमाने में। शुद्ध सारी चीज बनती। आजकल आइसक्रीम साधु को बना करके देते हैं अपन, तुरंत घर की बना करके साधु को देते हैं कि साधु नहीं लेते, बना करके देते हैं अपन। कैसे नहीं बना सकते? सारी चीज की व्यवस्था है और शोध की वहां तो पूरी मर्यादा पूर्वक बना लेते हैं। तो ये सारी चीजें घर में सारी सुविधाएं अपन सारी कर सकते हैं, लेकिन अपनी इंद्रिय की लोलुपता जो है ना, घर की पतासी अच्छी नहीं लगती, होटल पे वो वहां जाकर के खाने में ही स्वाद आता है। समझ रहे हैं? तो वो है, तो ये है कि हमें इंद्रिय इससे भी आश्रय होता है। जिन चीजों का त्याग नहीं है, जो इंद्रियों की भोग में आ रही है, उन सबसे आश्रय हो रहा है। इस पर संरचना घ्राण के विषय में हमने बताया था, सुगंधित वस्तु है, सेंट है, इत्र है। अभी मैंने एक चीज देखी थी, चंदन की इत्र आ रहे हैं, चंदन के इत्र आते हैं, और भी बहुत सारे इत्र आ रहे हैं, बहुत प्रकार के। चंदन का इतना बढ़िया इत्र आता है, अगर आप प्रयोग करना चाहें, अगर नहीं करना चाहें अच्छी बात है, अगर आप करते ही हैं सेंट आदि का प्रयोग, तो वो ये जो जिनमें हिंसा है उनका प्रयोग ना करके चंदन के इत्र आते हैं, उनका प्रयोग करें। उनकी भी सुगंध बहुत अच्छी होती है वस्त्रों में, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद चक्षु इंद्रिय के लिए हमने बताया था, सिनेमा देखना है, हिंसा नहीं, चंदन में हिंसा नहीं। पेड़ एक इंद्रिय है, ध्यान से सुनो, आप वो खाना भी नहीं खाओगे, फिर खाना बंद कर
से, हरी सब्जियां खाना बंद कर दो। हिंसा सब जगह है, ध्यान से सुनो। तो हिंसा प्रत्येक जगह है, बस हिंसा को कम किया जा सकता है। साधु भी हरि लेते हैं, लेकिन अष्टमी चतुर्दशी नहीं लेते हैं। आचार्य श्री ने तो हरि का त्याग कर दिया क्योंकि उसमें हिंसा है, लेकिन उसके बिना चल नहीं सकता जीवन। फिर भी आचार्य श्री ने त्याग कर दिया और चल नहीं रहा क्या उनका बिना हरि के। 72 में उन्होंने हरि का त्याग करा था और 72 से आज 22 हो गए। कितने साल हो गए? 50 साल, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 50 साल हो गए। तो 50 साल से हरि नहीं खाई उन्होंने, तो क्या चल नहीं रहा है? चलाने वाले सब चला सकते हैं, अब नहीं चलाना है तो अपन को बहाने हैं। अब ध्यान से सुनो, हमने अभी क्या खाने की बात करी थी? नहीं अभी आई थी देखने में, चंदन, इत्र की। चंदन एक इंद्रिय है, खरगोश पंचेंद्रिय है। इत्र जो बन रहा है, जो सेंट बन रहे हैं, जो परफ्यूम बन रहे हैं, वो खरगोश को मार करके बना रहे हैं। ये कितने इंद्रिय जीव हैं? पंचेंद्रिय जीव की हिंसा ज्यादा कि एक इंद्रिय में चंदन की हिंसा ज्यादा? पंचेंद्रिय की जीव की हिंसा ज्यादा। पंचेंद्रिय जीव को मारोगे उसकी हिंसा से कम हिंसा एक इंद्रिय में है, लेकिन एक इंद्रिय की हिंसा हम हिंसा मान करके नहीं करते। और एक इंद्रिय जीव में ध्यान से सुने, मांस, हाड़, पीप और खून नहीं होता। एक इंद्रिय जीव कोई भी हो, जल हो, अग्नि हो, वायु हो, वनस्पति हो, पृथ्वी हो, इनमें ना मांस होता है, ना हाड़ होता है, ना पीप होता है, ना खून होता है। रुधिर आदि इनमें कोई वस्तुएं नहीं पाई जाती। जो 7 धातुएं कही गई हैं, ये 7 कोटि धातुएं एक इंद्रिय जीव में नहीं पाई जाती, 2 इंद्रिय में पाई जाती है। केचुए में मांस है, खून है, बस है, वो सारी चीजें बनती हैं, लेकिन एक इंद्रिय जीव में ये सारी चीजें नहीं होती। तो एक इंद्रिय जीव में ज्यादा हिंसा होगी कि पंचेंद्रिय में? समझ रहे हैं ये सारी चीज। तो जहां हिंसा, हम देखो हम घर में रहते हैं, हम घर में रह करके पूर्णतया हिंसा का त्याग नहीं कर सकते और हम अहिंसक नहीं है आगम की भाषा में। हम बस रक्षा कर सकते हैं कि कोई चीटी जा रही है तो उसको बचा सकते हैं, हमारा हिंसा का त्याग नहीं है वास्तविकता में देखा जाए। लेकिन हम सम्यक दृष्टि है, इसलिए हमारा एक दया गुण है, अनुकंपा गुण है सम्यक दर्शन का। तो उस अनुकंपा गुण के कारण हम जानबूझ करके किसी चीज की हिंसा नहीं करेंगे। पानी भी प्रयोग में लेंगे तो छान करके प्रयोग में लेंगे। अग्नि को जानबूझ करके व्यवस्थित नहीं, वो जलाएंगे नहीं फालतू में। लाइट को फालतू नहीं जलाएंगे। ये मान करके आप घर की लाइट बंद कर देते हो कि बिल आएगा, आप ये मान करके घर की लाइट बंद कर दो, एसी बंद कर दो कि बिल ज्यादा आएगा, और ये मान करके करो कि जीवन हिंसा हो रही है। अंतर आ गया आपकी सोच में। एक तो अपन क्या सोचते हैं कि बिल आएगा, बिल के डर से आप लाइट बंद मत करो, आप ये बंद करो कि हमारे प्रयोग में 2 लाइट नहीं 1 लाइट की आवश्यकता है। जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता प्रयोग करो, उसके बाद उसको बंद कर दो। कहीं नल खुला हुआ हो, आपने देखा, अरे कौन बंद करेगा, ये तो रास्ते का नल है, अपन जाएंगे क्या इसको बंद करने? नहीं, तुरंत बंद करके आओ। लाइट से अग्निकारिक जीवों की हिंसा लाइट कैसे बनती है? वो टर्माइट बनाए जाते हैं, उन पर पानी को गिराया जाता है ऊपर से। आप रावत भाटा में देखना, शायद बिजली उत्पन्न होगी रावत भाटा में, तो वो टर्माइट नीचे लगाए जाते हैं और बड़े बड़े उनके पंख होते हैं, बहुत कटीले पंख होते हैं, वो तो पंखे जैसे होते हैं, और उस पर बहुत तेज धार पानी की गिराई जाती है। उसमें मछलियाँ, सारे जीव वो छान करके थोड़ी ना गिराते हैं धार, वो तो नाली का पानी है, झरने का पानी है, उससे बिजली उत्पन्न करते हैं। एक साथ उस पर गिराते हैं तो छिन्न भिन्न हो जाती है जीव राशि। अनंत जीवों की हिंसा है। अब जल में एक बूंद बिना छने पानी में असंख्यात जीव हैं, उसमें तो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हो रही। सबसे कम हिंसा सोलर में हिंसा ही नहीं है, इसमें हिंसा हानिकारक है, वो भी हिंसा तो होगी, सबसे कम हिंसा है। सोलर में हिंसा कम है, और अपने मंदिर में ये व्यवस्था हो रही है कि जो बिजली है सोलर से उत्पन्न करेंगे अपन। तो ये जो है टर्माइट से जो बिजली उत्पन्न होती है उसमें जीव राशि ज्यादा है, जीव हिंसा ज्यादा है। अब बताओ, कोई बिजली अपन प्रयोग कर रहे हैं, अपन को लग रहा है बिजली में क्या हिंसा, अपन ने तो स्विच ऑन किया, कोई जीव थोड़ी ना मरा। जो जहाँ बिजली बन रही है वहां जाकर के देखो कि कितनी जीव मरते हैं। बिल्कुल जीव हिंसा है, जीव हिंसा है, बिल्कुल है। हम क्या कह रहे हैं, अपन को कम कर सकते हैं। अगर आप त्याग नहीं कर सकते, हम नियम ले लो कि हम पंखे का त्याग करते हैं मंदिर में, अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो जितनी जरूरत है उतना प्रयोग करें, उसके बाद त्याग। समझ में आ रहा है? जितना प्रयोग कर सकते हैं। जीव हिंसा का दोष तो लग रहा है, मंदिर में आकर के अपन हिंसा आदि
का कार्य का त्याग करके आती है, तो जहाँ हिंसा हो रही हो वहाँ कम से कम करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से हमको बचना है। तो ये इंद्रिय संबंधी हमने आपको बताया, स्पर्शन रसना घ्राण, कर्ण इंद्रिय संबंधी, दर्शन चक्षु इंद्रिय संबंधी। चक्षु इंद्रिय संबंधी अपन मोबाइल चलाते हैं, मूवी देखते हैं, ध्यान से सुनो। अपन मोबाइल चलाते हैं, मूवी देखते हैं, अपनी इंद्रियों पर, चक्षु इंद्रिय पर संयम नहीं है, चक्षु इंद्रिय पर संयम नहीं है। इसीलिए मैं आपको डेली एक पूजन इसलिए नहीं कराता, ध्यान से सुनो। एक पूजन आप करोगे, 2-4 दिन में मान लो आचार्य श्री की अपन कर रहे हैं या कि नहीं कर रहे हैं, हर 2-4 दिन में पूजनों की को याद हो जाती है, फिर आप लोग पूजन तो पढ़ते हो, इधर तो देखते रहते हो, और नहीं पूजन करोगे तो आपका ध्यान पूजन पे ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो लाइनें ही याद नहीं है आपको। समझ रहे हो? तो आपकी जो चंचलता है, हम सबकी जो चंचलता है वो रुक जाती है। अगर अपन कोई नई पूजन करते हैं, वो पूजन अपन को याद नहीं है, उसकी जयमाला याद नहीं है, तो जयमाला में तो यही देखना पड़ेगा 2 मिनट रुके, 2 मिनट तक तो हमारा ध्यान निर्माणी पे रहा, तो एकाग्रता ऐसे बनती है। विभिन्न प्रकार से अपन पूजन से एकाग्रता बना सकते हैं। उसके बाद सिनेमा देखने का, सिनेमा अपन देखने जाते हैं, त्याग नहीं है, जिनके त्याग है उनमें भी अपन नियम ले सकते हैं कि महीने में 2 बार जाएंगे। हमारा महीने में 1 बार का नियम है, जाते नहीं है, लेकिन जब हमने नियम लिया था तो हमने लिया था कि महीने में 1 बार, तो अपन उसको नियम तो बांध तो सकते हैं कि महीने में अपन 1 बार जाएंगे, साल में 2 बार जाएंगे, जाना पड़ा तो इस प्रकार से आप नियम ले सकते हैं। दिन भर में, ध्यान से सुने, दिन भर में मोबाइल अपन बहुत समय चलाते हैं, नियम ले लो कि 7 से 8 इतने समय तक हम मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। मंदिर में जब तक रहेंगे, मोबाइल ही लेकर के नहीं आएंगे तो प्रयोग कैसे होगा? ये नियम लेकर के आप ऐसा बांध सकते हैं, तो आपको 3 घंटे तक, 2 घंटे तक मंदिर में जब तक आपके मोबाइल का त्याग हो गया, उसका फल मिलेगा, फल लेकिन कम मिलेगा। और नियम लेकर के छोड़े, मान लीजिए आपने नियम ले लिया कि भैया 7 से 9 हमारे मोबाइल का त्याग है, और 8 बजे घर जाना पड़ा, तो तुरंत जाकर के मोबाइल चला लोगे, अब त्याग रहेगा तो 9 बजे तक वहाँ भी जाकर के मोबाइल ले छोड़ोगे। संकल्प पूर्वक चीज संकल्प पूर्वक होती है। एक मैंने बांसवाड़ा थी, हम वहाँ बांसवाड़ा में गए थे, तो बांसवाड़ा में एक नियम की वो लिखी थी लिस्ट, उसमें प्रतिक्रमण जैसी थी कि मैं आज जहाँ जहाँ तक जाऊँ, जो जो हमारे खाने में आए, जो जो पहनूं, उसके अलावा सबका त्याग। क्या फायदा इस नियम का? जो जो हमारे खाने में आए, जो जो हमारे पहनने में आए, जो जो हमारे देखने में आए, जहाँ जहाँ तक हमारे आज चलने में आए, उसके अलावा त्याग। चल तो बराबर, ये नियम ले सकते हैं आप कि हम आज राजस्थान से बाहर नहीं जाएंगे, तो ये संकल्प हो गया। ये नहीं कि जो जो खाने में सब खा लिया, पेट भर के आप क्या बोले, सबका त्याग, पेट भरने के बाद त्याग करा तो क्या फायदा? पहले नियम ले लो कि हम भैया 10 हरी से ज्यादा नहीं खाएंगे, दिन भर में हम 10 हरी नहीं खाते, 10 हरी खाते क्या दिन भर में? आप नियम ले लो कि 10 हरी से ज्यादा नहीं खाएंगे, तो आपके खाने में 10 हरी से ज्यादा आपको याद तो रहेगा कि आपने सुबह 3-4 ली थी, शाम को भी दूसरी बदल करके भी ले ली, तो कितनी हो गई? 5-7 हो जाती है, 8 हो जाती है, 10 तो कभी हो ही नहीं सकती दोनों टाइम की हरी। तो नियम ले लो कि हम 10 हरी से ज्यादा, 10,000 वो वनस्पति का 10 लाख प्रकार की चीज होती है, वनस्पति का 10,000 वनस्पति का 10,000 प्रकार की चीज वनस्पति का होते हैं। उन 10,000 में आपने 10 का नियम लिया, बाकी का त्याग, तो उनका दोष नहीं लगेगा। वनस्पति का 10,000, तो 10,000 प्रकार की जो वनस्पतियां होती हैं, उन सबका दोष अभी हमारे माथे आ रहा है। आपने नियम ले लिया कि हम 10 में एक दिन में 10 हरी से ज्यादा नहीं खाएंगे। और ध्यान से सुने, अनजान फलों का त्याग कर सकते हैं, अनजान सब्जियों का, जिनको हम जानते नहीं हैं। हम कहीं बाहर पहुंचे, हम जैसे राजस्थान में आए, तो राजस्थान में एक अचार चलता है, वो एक रसोड़ा, क्या है ये, रसोड़े का अचार हम नहीं खाते, हमारा त्याग है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमने त्याग है कि हम अनजान है, हम जानते नहीं, और उसके बारे में जब तक अपन साधु से नहीं पूछेंगे कि ये सही है, भक्ष्य की नहीं है, तो उसको खा सकते हैं, नहीं तो नहीं खाना चाहिए। अनजान फलों का त्याग। अब महाराष्ट्र जाओगे तो कोई और ऐसा फल मिल जाएगा जो अपन ने कभी देखा नहीं, खाया नहीं, वहां जाकर के किसी ने खिला दिया कि खा लो, बोले अभी हम इस फल से अनजान है, इसके विषय में जानते रहे कि ये खाने योग्य है या नहीं है। शायद महाराष्ट्र में या कर्नाटक साइड, तमिल साइड जो लौकी है, लौकी को भक्ष्य माना जाता है, वहाँ पर लौकी को भक्ष्य माना जाता है, और अपने इस प्रदेश में लौकी को भक्ष्य माना जाता है। तो वो अपने प्रदेश की अपेक्षा भी वहाँ भक्ष्य है। वो
तो इस प्रकार से भक्ष्य भक्ष में भेद बनते हैं। यहाँ पर कद्दू को भक्ष्य माना जाता है कि एमपी में कद्दू को खूब खाया जाता है। कद्दू हाँ, एमपी में खूब खाया जाता है, यहाँ पर भक्ष्य माना जाता है। यहाँ कद्दू भक्ष मानते हैं। हमारे यहाँ एमपी में तो घर घर में खाते हैं कद्दू। यहाँ भक्ष्य माना जाता है। भक्ष्य मानते हैं। एक बार में कटा हुआ, जो तुरंत कटा हुआ है वो भक्ष्य है। तो मान लो काट के बड़ा कद्दू हाँ, है, उसमें तो एक जीव को रास्ता काट के रख दिया और उसको 3 दिन तक खा रहे हैं तो वो भक्ष्य माना जाता है। बड़बल का दोष आ गया ना, कद्दू में बड़बल का दोष है। बड़े फल का नहीं, फल तो ये है आप तुरंत काट के उसकी सब्जी बना के खा लोगे, मेरा भक्ष्य नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से अपन देखें तो अपन को भक्ष्य भक्ष का अच्छे विवेक पूर्वक देखो। अपन को कर्म का आश्रव, ध्यान से सुनो, कर्मों का आश्रव प्रति समय हो रहा है। उस कर्मों के आश्रव से हम अभी बिना साधु बने बच नहीं सकते। बिना साधु बने कर्मों के आश्रव से बच नहीं सकते, लेकिन उस आश्रव को कम कर सकते हैं। ये हमारे कंट्रोल में है। ये इंद्रिय, ध्यान से सुनना, ये इंद्रिय है, ये जो कषाय है, ये सब कर्म है। ध्यान से सुनो भाई साहब, ये इंद्रिय है, ये कषाय है, ये कर्म है। कर्म उदय में आते हैं तो वो अपनी वस्तु मांगते हैं। स्पर्शन इंद्रिय का उदय कह रहा है ऐसी चाहिए। स्पर्शन इंद्रिय को गर्मी लग रही है, कर्म के उदय से तो प्राप्ति है ना स्पर्शन इंद्रिय। अब ये शरीर कह रहा है, ये स्पर्शन इंद्रिय कह रही है मुझे ऐसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए। अब ये उदय में आया है, अब ये मांग रहा है। अब उसको देना नहीं देना वो आपके ऊपर है। कर्म उदय में आने के बाद उसको आपके कंट्रोल में है। उदय में आने के बाद आप उसके अनुरूप ढल जाओगे तो नया कर्म मान देगा वो। ध्यान से सुनो, कर्म उदय में आया, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी गर्मी। अब गर्मी उदय में आई, मंदिर में बैठे बैठे प्यास उदय में आई। प्यास उदय में आई, प्यास उदय में आने के बाद तुरंत आपने मंदिर में बैठे बैठे पानी पी लिया तो नया कर्म मान दिया उसने। मंदिर में बैठ करके आपने पानी पिया, समझना। और उसको आपने, अरे मैं तो मंदिर में हूँ अभी, 2 घंटे तो हमारे पानी का त्याग है, तो मंदिर से आप मंदिर में 2 घंटे पानी का त्याग करा। कर्म उदय मंदिर में ही आ गया था, लेकिन वो उदय में रहा, लेकिन आप उसको कंट्रोल करते रहे। 2 घंटे बाद पानी पिया तो वो कर्म जितना उदय में आया था उतने समय में आपने नया कर्म नहीं बांधा। हमेशा कर्म की यही स्थिति होती है। शरीर को सर्दी लग रही है, सर्दी लगते 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे लगी, और मान लीजिए अचानक से गर्मी का मौसम आ गया, कोई चीज गर्मी, तो वो आपने 2 घंटे सर्दी सहन कर ली थी। अब सहन करने के बाद उसको आपने ना एसी दिया ना कूलर दिया, तो वो कर्म उदय में आकर के चला गया। अब उसमें आप जीवनसा के साधन प्रयोग कर लेते, एसी प्रयोग कर लेते, पंखा प्रयोग कर लेते, तो वो नया कर्म मान देता आपको दोबारा। ध्यान से सुनो, ये स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय सारे कर्म हैं, ये उदय में आते हैं, इनका संयोग से बनता है। और ये उदय में आए तो ये अपनी लाभान्वित वस्तु जो उनको अच्छी लगती है वो अपनी चाहते हैं। कौन नहीं चाहता? जिसको जो चीज प्रिय होती है वो चाहता। चक्षु इंद्रिय चाहती है कि मैं अच्छा देखूं, कर्ण इंद्रिय चाहती कि मैं अच्छा सुनूं, रसना इंद्रिय चाहती कि मैं अच्छा खाऊं। अब ये हमारा पुरुषार्थ हमारे कंट्रोल में कर सकता है कि मैं इसको अच्छा देना कि नहीं देना। ये तो इंद्रिय है, ये हमारी दास है। ये रसना इंद्रिय हमारी दास है, रात में देना खाने की नहीं देना, जबरदस्ती तो जाकर के खा नहीं सकती है। जब तक हम नहीं ऑर्डर देंगे कि नहीं खाना नहीं है तो नहीं खाना, तो मतलब नहीं खाना। तो कर्म उदय में तो आ गया, तो वीरणा तो करने की पहले ही हो रही है, लेकिन उसको सहन करना, ये नए कर्म बंधन से बचना है। समझ में आया? तो हम ये नहीं कह रहे कि आप सबका त्याग कर दो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग सादगी जीवन जीते हैं, बहुत सारे लोग सारी चीज़ों को त्याग करके जीवन जीते हैं। हमसे जितना हो सके, इस पर्याय में हमसे जितना हो सके, हम भी नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। सबसे पहला प्रयास तो हर जीव का, पुरुषार्थ की माया के अंदर है कि हर जीव का प्रयास मुनि बनने का होना चाहिए। आप मुनि नहीं बन सकते, अरे व्रती बनो, व्रती भी नहीं बन सकते, 2 प्रतिमा भी नहीं ले सकते, कुएं का पानी पूजा भी नहीं कर सकते, तो एक सच्चे श्रावक तो बनो। हम जैन हैं, रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, हम आलू प्याज को नहीं खाएंगे, हम नहीं कह रहे भी अदरक का त्याग करो, लहसुन का त्याग करो, गाजर का, मूली का त्याग करो। आप कम से कम सबसे शुरुआत आलू प्याज से तो करो। आप आलू का त्याग करो, क्योंकि आप मूली डेली नहीं खा सकते, गाजर डेली नहीं खा सकते, अदरक ज़्यादा मात्रा में नहीं खा सकते, लहसुन ज़्यादा मात्रा में, आलू तो सुबह शाम 2 किलो 3 किलो आलू खा सकते हो आप। जिसमें जीव हिंसा ज़्यादा है उसको कम करो। आप आलू का त्याग करो, प्याज का त्याग करो, फिर
गाजर का, मूली का और भी जो जमीन का लाते हैं उनका त्याग करो। फिर अदरक, लहसुन इत्यादि प्रकार से प्रयास तो करो कि हम इसका त्याग करते हैं। मूंगफली जमीकंद नहीं में, जमीकंद में इसलिए नहीं आती, ध्यान से सुनें। मूंगफली के ऊपर जो कवर होता है, ध्यान से सुनें, मूंगफली का जो कवर होता है वो इतना मजबूत होता है कि अंदर उतनी चीज राशि उत्पन्न नहीं होने देता। मूंगफली के अंदर होती जमीन के अंदर है लेकिन जमीकंद नहीं है। जमीन के अंदर होने पर भी जमीकंद नहीं है। जमीकंद क्यों बनते हैं? क्योंकि उनमें जीव राशि का प्रवेश हो ज्यादा जमीन के अंदर। मूंगफली ऐसी है कि उसके ऊपर जो कवर होता है उस कवर के कारण जीव राशि ज्यादा उत्पन्न वहां तक पहुंच नहीं पाती। कंद जो है वो जीवों का समूह होता है। हाँ, जड़ी भी जमीन में होती है, जड़ी बूटी, पर वो सिर्फ वो अवक से नहीं है। कारण क्या है? वो जीवों का समूह नहीं, उसमें रेसे होते हैं। हाँ, वो तो देखो कंद कंद जड़ हो रही है, मोटी चीज हो रही है तो उसमें जीव राशि ज्यादा होगी, वो तो स्वाभाविक बात है। जीवों का समूह ही है वो पूरा। हाँ, इसलिए उसको जमीकंद। अब आलू है, आलू में ध्यान से सुनो, आलू में हमने आपको बताया कितने जीव हैं? अनंत राशि है जीव की। जितने सिद्ध हो चुके हैं अभी तक, कितने सिद्ध हो चुके हैं अनादिकाल से? अनंत अनंत सिद्ध परमेश जी भगवान की बोलते ना। आलू पर एक अपन ने सुई चुभाई, सुई चुभाने पर उसकी नोक पर जितनी जीव राशि है इतने सिद्ध अभी हुए नहीं। इतनी राशि है आलू के अंदर, एक आलू के अंदर। आलू की इतनी जीव राशि बताई गई। तो कम से कम हम ये नहीं कह रहे, देखो अपन अपने अंदर अपन आलू प्याज का त्याग, आप बाहर होटल पर जाओगे, आप कहोगे मुझे भोजन करना है तो जैन भोजन करना है, वो अदर कास्ट वाला भी होटल पर आपको बिना आलू प्याज लहसुन का भोजन देगा। आप कहो मुझे जैन थाली चाहिए, होटल पे आप खाते होंगे, अगर आप जो जैन थाली खाते होंगे आपने कहा जैन थाली चाहिए तो जैन थाली में आपको वो आलू नहीं देगा, वो प्याज नहीं देगा, वो लहसुन अदरक नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? उसको मालूम है कि जैनी ये जमीकंद नहीं खाते। और हम वहां जाकर के क्या बोलते थे कि हमारा तो चलता है, आपको दे दो आलू की सब्जी। अजैन को मालूम है कि जैनी के इन चीजों का त्याग होता है। जमीकंद का त्याग पहला नियम ले लो। दूसरा नियम नित्य देव दर्शन। तीसरा नियम रात्रि भोजन का त्याग। कम से कम इससे तो शुरुआत हो हमारी, फिर आगे बढ़ना। इससे शुरुआत, अगर रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सबका त्याग कर दो। रात में नियम ले लो कि 10 बजे तक फ्रूट्स आदि ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। 10 बजे के बाद तो कोई नहीं खाता पीता होगा। मान लीजिए आप दुकान से आए, कभी लेट हो गए, कभी कुछ हो गए, नियम ले लो 7 बजे के बाद, 7:30 बजे के बाद, 7 बजे के बाद हम अन्य की वस्तु नहीं खाएंगे। 10 बजे तक, 10:30 बजे तक, 11 बजे तक, चलो 11 बजे तक हम फ्रूट्स आदि, जूस आदि, दूध आदि ले सकते हैं। ये सुविधा है। अगर वो भी त्याग कर सको तो अच्छी बात है। ये सुविधा है कि चलो त्याग नहीं कर पा रहे उसका, तो ऐसा नहीं है। अभी विनीत सागर जी महाराज ने एक बार कहा था कि आप लोग रात्रि में, हमने कहा त्याग कर देते हो, फिर 7 से 10 के बीच जो खाते हो अन्न से ज्यादा खा लेते हो आप। अपना नियम क्या था कि रात्रि में भोजन नहीं करना है। आपने 2 गिलास दूध पी लिया, थोड़े से मूंगफली खा ली, थोड़े से सिंगदाने खा लिए, थोड़ी सी जो चीज़ होती है वो खा ली, थोड़े थोड़े करके आपने 2 केले खा लिए, पेट भर गया। मुझे रात्रि में हमारे अन्न का त्याग है। हमने रात्रि में इसीलिए त्याग करा था कि रात्रि में भोजन ना करना पड़े। उसमें भी जितना आधार, मान लीजिए हमारा त्याग है अन्न का, 1 गिलास दूध में अगर हम काम बना सकते हैं रात में, 1 गिलास दूध में हम सुबह तक चला सकते हैं नाश्ता भी डालना, तो 1 गिलास दूध से ज़्यादा नहीं लगेगा। ऐसे नियम लिए जाते हैं। ये नहीं रात्रि में अन्न का त्याग कर दिया तो डेली चाहिए फ्रूट्स वगैरह रात में, ऐसा नहीं है। ये कब के लिए है कि जब हम लेट हो गए दुकान से, ऑफिस से, कहीं से आए, लेट हो गए, तब के लिए सुविधा है मात्र। ऐसा नहीं है कि रात्रि में अन्न का त्याग है तो डेली हम उस चीज़ को खाएं। कोशिश करो कि 7 बजे के पहले हमारा भोजन हो जाए, ठीक है। किस प्रकार से हम इंद्रिय जनित, ध्यान से सुनें, किस प्रकार से इंद्रिय जनित जो हमारे आश्रम हो रहा है उनको हम कम कर सकते हैं। रोक नहीं सकते, कम कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए आज बस इतना ही। कल अपन समझेंगे कसाय के बारे में। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने मां वंद्य मानस्य ममस्तु देवी। नमो।
आप लोगों से एक निवेदन, एक छोटी सी डायरी बनाइए, अच्छे पेज वाली, मजबूत कड़क अच्छी एक डायरी, पर्सनल डायरी। उसमें आप अपने नियम लिखेंगे। आप अपनी पत्नी को भी नहीं दिखाना चाहें तो मत दिखाना। जो जो नियम लिखने हैं आप वो डायरी बनाओ, सबसे पहले लिखो। हम आपको पूरे नियम लिखा देंगे। हमारे पास एक पुस्तक भी है, वो हम आपको दे देंगे। हाँ हाँ, जरा कॉपी ही दे देंगे, हमारे पास रखी है वो। तो आप उसमें देख करके उनके नियम की वो आप लिस्ट बना लें कि हम इन चीज़ों का त्याग करते हैं। फिर वो सिर्फ मुझे चेक कराना आपको